प्राचीन काल में अत्याचारी राक्षसराज हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान पा लिया कि संसार का कोई भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य उसे न मार सके। न ही वह रात में मरे, न दिन में, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न घर में, न बाहर, यहाँ तक कि कोई शस्त्र भी उसे न मार पाए। ऐसा वरदान पाकर वह अत्यंत निरंकुश बन बैठा। हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद जैसा परमात्मा में अटूट विश्वास करने वाला भक्त पुत्र पैदा हुआ। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और उस पर भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि थी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को आदेश दिया कि वह उसके अतिरिक्त किसी अन्य की स्तुति न करे। प्रहलाद के न मानने पर हिरण्यकश्यप उसे जान से मारने पर उतारू हो गया। उसने प्रहलाद को मारने के अनेक उपाय किए, लेकिन वह प्रभु कृपा से बचता रहा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को अग्नि से बचने का वरदान था। उसको वरदान था कि वो आग में नहीं जलती थी। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता से प्रहलाद को आग में जलाकर मारने की योजना बनाई। होलिका बालक प्रहलाद को गोद में उठा जलाकर मारने के उद्देश्य से आग में जा बैठी। प्रभु कृपा से होलिका जलकर वहीं भस्म हो गई। इस प्रकार प्रहलाद को मारने के प्रयास में होलिका की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में खंभे से निकलकर गोधूली समय, सुबह और शाम के समय का संधिकाल में दरवाजे की चौखट पर बैठकर अत्याचारी हिरण्यकश्यप को मार डाला। गणेश जी की कहानी। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से विवाह करने जा रहे थे। उन्होंने सारी सभा इकट्ठी करी और सारे देवताओं को बुलाया तो देवता लोग बोले कि हम तो चल पड़ेंगे, लेकिन गणेश जी को साथ नहीं ले जाएंगे, क्योंकि इसे तो 1 मन मूंग, 1.25 मन चावल, खूब सारा घी नाश्ता करने के लिए चाहिए और खाने के लिए फिर बुलाओ। इसके तो सूंड भी है और लंबे लंबे कान, ऊंचा माथा है। इनको साथ ले जाकर क्या करेंगे? इसको देखकर कुंदनपुर की नारियां देखकर शर्माएंगी। इसको तो घर की रखवाली करने के लिए छोड़ जाओ। और सब भगवान की बारात में चले गए। इतने में नारद जी आए और गणेश जी से बोले, तुम्हारा तो बहुत अपमान किया है, क्योंकि तुम्हें घर की रखवाली के लिए छोड़ गए। तुम्हें ले जाने से बारात बुरी लगती, इसलिए तुम्हें नहीं ले गए। गणेश जी बोले, अब क्या करें? तब नारद जी बोले, धरती थोथी कर दो। तब गणेश जी ने चूहों को आदेश दिया और चूहों ने धरती को थोथा कर दिया। इससे भगवान के रथ का पहिया धरती में फंस गया। सबने निकालने की कोशिश की, परंतु पहिया नहीं निकला। उनमें से कोई बढ़ई को बुलाकर लाया। बढ़ई ने हाथ लगाते ही कहा, जय बिंदायक जी, जय गणेश जी, और रथ का पहिया निकल गया। कोई बोला, तूने बिंदायक जी को क्यों याद किया? तब वो बोला कि बिंदायक जी को याद किए बिना कोई भी कार्य नहीं होता। तब कोई बोला कि हम तो बिंदायक जी को घर छोड़ आए। बाद में सब बिंदायक जी को बुलाने गए। तब वो बोले कि मैं तो नहीं चलूं। पहले तो गणेश जी की रिद्धि पाई, बाद में विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से विवाह किया और घर आ गए। हे बिंदायक जी महाराज, जैसा भगवान के कार्य सिद्ध किए वैसा कहने सुनने वालों का भी कार्य सिद्ध करना।